प्रेम क्या होता है? क्या वह सिर्फ एक भावना है या एक संकल्प जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेम गाथा जो हजारों वर्षों से लोगों के हृदय को छूती आ रही है। यह है एक राजकुमारी की भक्ति और एक भगवान के उत्तर की कहानी। यह है रुक्मिणी और श्री कृष्ण की अमर प्रेम कथा। यदि आप प्रेम में विश्वास करते हैं तो इस कहानी के हर पल में आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। यह रही रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी। रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य विदर्भ के राजा भीष्मक की एक पुत्री थी, रुक्मिणी। रुक्मिणी न केवल अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी, बल्कि वे अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और श्रीहरि की परम भक्त भी थी। जब रुक्मिणी युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों के बारे में बहुत सुना। श्री कृष्ण का साहस, उनका न्यायप्रिय स्वभाव, उनका शौर्य और बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं, इन सभी ने रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण के लिए एक गहरा प्रेम जगा दिया। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी बहुत अभिमानी और अहंकारी था। वह श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था क्योंकि श्री कृष्ण ने कई बार अधर्म के विरुद्ध जाकर रुक्मी जैसे राजाओं का मान तोड़ा था। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से तय कर दिया, जो कि श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। यह बात जानकर रुक्मिणी का मन विचलित हो उठा, परंतु वे हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने विश्वासपात्र ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र देकर श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, हे वासुदेव, आपने सदैव धर्म का साथ दिया है और अधर्म का नाश किया है। अब मेरी रक्षा कीजिए। मेरे भाई ने मेरा विवाह जबरन शिशुपाल से तय किया है, किंतु मैंने आपको ही अपना स्वामी स्वीकार किया है। कृपया विवाह से पूर्व आकर मुझे हर लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी जी ने आपको चुना था। यदि आप नहीं आए तो मैं जीवन त्याग दूंगी। जब ब्राह्मण द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र सौंपा तो श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए अपनी रथयात्रा शुरू की। वे अपने प्रिय मित्र बलराम के साथ विदर्भ की ओर रवाना हुए। विवाह से ठीक एक दिन पहले, जब रुक्मिणी परंपरा अनुसार देवी दुर्गा के मंदिर पूजा करने गईं, तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। मंदिर से बाहर निकलते ही रुक्मिणी ने देखा, उनके प्रिय श्री कृष्ण रथ पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। बिना कोई संकोच किए रुक्मिणी उनके साथ रथ में बैठ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। रुक्मी ने अपने सैनिकों के साथ पीछा किया। एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर दिया। बलराम ने रुक्मी को मारने से रोका, इसलिए कृष्ण ने उसका सिर मुड़वाकर उसे अपमानित कर दिया और जीवित छोड़ दिया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले आए और वहां पूरे वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी बनी श्री कृष्ण की प्रमुख रानी और उनके साथ जीवन भर प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चली। इस प्रेम कथा से क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा प्रेम कोई सामाजिक बंधन नहीं देखता, वह आत्मा से जुड़ता है। नारी की इच्छा और उसकी स्वीकृति महत्वपूर्ण है। रुक्मिणी ने स्वयं अपने जीवन का निर्णय लिया। धर्म और प्रेम का मेल हो तो जीवन की हर परीक्षा पार हो सकती है। जब प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान भी उस प्रेम को अपनाते हैं। जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी मायने नहीं रखती। जब आस्था गहरी हो तो भगवान स्वयं उतर आते हैं। रुक्मिणी का प्रेम, उनका धैर्य और उनकी आस्था हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम इंतजार कर सकता है, लड़ सकता है और जी सकता है। कृष्ण और रुक्मिणी की यह कथा केवल इतिहास नहीं, आज भी हर प्रेमी और भक्त के हृदय में जीवित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी किसी रुक्मिणी या कृष्ण जैसे प्रेम में विश्वास करते हैं?